We started from the charge and reached up to electric field. In this journey, we calculated force as well as electric field due to single and multiple charges. While calculating the force, हमें पता है हमने दो या उससे ज़्यादा चार्जेस लिए थे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हमने मोर देन टू चार्जेस के लिए भी फोर्स को कैलकुलेट किया था. बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अब तक जितना भी डिस्कस किया था वो सारा सिंगल चार्ज के कारण था. अब दूसरे किसी चार्ज को उस चार्ज के पास लेके आते हैं तो हमने ये भी पढ़ा था कि वो उसके फील्ड को मॉडिफाई कर देता है. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के केस में हमने देखा सिंगल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स थी वो स्ट्रेट लाइन थी. बट एज सुन एज another charge is placed nearby of that charge then these electric lines of force वो स्ट्रेट नहीं रहती, वो कर्व हो जाती हैं. इट मीन्स जो दो चार्ज हैं वो एक दूसरे के फील्ड को मॉडिफाई करते हैं. नाउ कंटिन्यूइंग डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक, टुडे इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस about a special type of a pair of charges in which two charges are separated by some distance and these two charges are equal in magnitude but opposite in sign, means unlike charges are there. Now what this type of pair is called? This type of pair in which two equal and opposite charges are separated by some distance called an electric dipole. यहाँ पे इन दो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम कहेंगे डाइपोल लेंथ. नाउ दिस डाइपोल लेंथ इज ए वेक्टर क्वांटिटी. द डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब यहाँ पे जो डाइपोल लेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2a से. नाउ why 2a? It can be represented by simply a. तो 2a क्यों लिया? अगर हम यहाँ पे a लेते तो ऐसे बहुत सारी कैलकुलेशंस आएंगी जिसमें हमें a/2, क्योंकि दो चार्ज हैं हमें हाफ का यूज़ करना पड़ेगा, तो हाफ का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें a/2 यूज़ करना पड़ेगा. नाउ a/2 इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन a, so we are using 2a as a dipole length instead of a. With this electric dipole, another physical quantity is associated. That is electric dipole moment, which is the product of either charge and dipole length. Either charge, we can take any one, that is either positive or negative, since we are just taking the magnitude of the charge. And dipole length, as discussed earlier, what will be direction? Since charge is a scalar quantity, so the direction will be same as that of dipole length, and the direction of dipole length is negative to positive. So direction of dipole moment is also from negative to positive. Then what are the SI units? SI unit of electric dipole moment is coulomb meter. Our main aim is to find out the electric field due to this dipole. अब यहाँ पे डाइपोल बना है तो देयर में भी डिफरेंट पोजीशंस, बिकॉज सिंगल चार्ज के कारण तो उस चार्ज के चारों तरफ कहीं भी कैलकुलेट कर लेते थे, बट इन केस ऑफ डाइपोल देयर आर द टू चार्जेस. सो ऑन द बेस्ड ऑन दिस थिंग वी कैन मेक डिफरेंट पॉइंट्स. सम पॉइंट्स विच आर लाइंग अलोंग दिस लाइन and some points which are from this point to this point. There may be many points. First we are categorized into two categories. One is axial line. Now what is axial line? It is the line passing through the center of the dipole and charge. वो किसी भी चार्ज में से किसी भी डायरेक्शन में जाए, बट जो कंडीशन है वो यही है कि वो एक चार्ज में से निकलेगी और सेंटर में से निकलेगी. तो वो लाइन जो बनेगी इस तरीके से वो एक्सियल लाइन होगी. एंड द सेकेंड वन इज इक्वेटोरियल लाइन. व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन? दिस इज द डाइपोल, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल. तो एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, जो सेंटर में से पास हो और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर हो, उसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन and then on equatorial line.
आफ्टर दैट हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एक और प्रॉब्लम के लिए। तो पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट, एक्सियल लाइन। Electric field intensity due to an electric dipole on axial line. For that, let us consider we have these two charges separated by some distance. This is an electric dipole. This charge is negative and say this charge is positive. Let's say this is A and this is B. This is the center of this dipole and it is represented by C. Now, let a point P on this axial line at which we have to find out the electric field intensity. Now, let this point P lies at a distance r from the center of the dipole. Now, the distance between B and P becomes r minus a because 2a is the length of this dipole. So, this is a and this is also a. So, this distance is r minus a. So, this will become r minus a. Again, the distance between a and B becomes r plus a. That is, AP is r plus a. R is this distance and plus a is distance. So, this becomes r plus a. Now we have to find out the electric field at P due to A and B and then we add them. किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कैलकुलेट करते हैं। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट and Q is the charge. Since negative charge is there, so I am using minus sign here, divided by the distance between these two and the distance is r plus a. So r plus a square of this. Now what will be the direction? Since this is negative charge, so direction will be from P to B. So the direction will be along P to B. So this will act in PB direction. Now electric field due to second charge, that is B. So this will be EB, that will be equal to 1/4 pi epsilon naught and Q divided by the distance between them is r minus a. So this is r minus a and square of this. Now what will be the direction of this? अब यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर की तरफ बनेगा, से अलोंग एक्स एक्सिस. सो द डायरेक्शन विल बी अलोंग पी एक्स. नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू the sum of these two electric fields. So the total electric field is say E, that will be equal to electric field due to A plus electric field due to B. Now putting the value of EA and EB from these two equation in this, we get that is E, that will be equal to, अब यहाँ पे देखें तो 1/4 pi epsilon naught दोनों में कॉमन है, Q दोनों में कॉमन है. So I am taking this 1/4 pi epsilon naught and Q, अंदर बचेगा अपने पास 1/r plus a whole square. Since negative charge is there, so I am using negative sign here, plus again 1/r minus a whole square of this. अब अगर यहाँ से इसको रीअरेंज करें, क्योंकि नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ एक बार. Q/4 pi epsilon naught, that is 1/r minus a whole square of this minus 1/r plus a whole square of this. Now solving this, Q/4 pi epsilon naught and यहाँ पे अपने पास आ जाएगा r square minus a square whole square of this. यहाँ पे आएगा r square plus a square plus 2ar minus r square minus a square plus 2ar, and इनको कैंसिल कर देते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे. तो अपने पास जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे बचेगा वो बनेगा Q/4 pi epsilon naught और अंदर ये बच गया 4ar डिवाइडेड बाई r square minus a square and whole square of this. अब यहाँ पे देखिए ये 4ar है, यहाँ पे जो 4ar है इसको हम थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करके चेंज कर लेते हैं. दैट इज 2a इंटू 2r. 2a इंटू 2r से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जब हम q को यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो क्योंकि q भी मल्टीप्लिकेशन में ही है तो इसके साथ q की मल्टीप्लाई करते हैं, तो q इंटू 2a फिजिकल क्वांटिटी हमें पता है, इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट, दैट इज p. सो दिस इज द डाइपोल मोमेंट. सो दिस इक्वेशन विल बिकम E, दैट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ से यूज़ करेंगे ये सारी वैल्यूज़, तो अपने पास आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे P इंटू 2R इंस्टेड ऑफ Q4AR, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2PR divided by R square minus A square and whole square of this. So this is the electric field due to an electric dipole on its axial line. अब यहाँ पे एक स्पेशल केस हम डिस्कस करते हैं इसका. If dipole is short, डाइपोल शॉर्ट होने का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस 2a है दैट विल बी मच स्मॉलर देन दिस डिस्टेंस, दिस r, सो r इज मच मच ग्रेटर देन a, so r square will be much greater than a square, or we can neglect a square in comparison to r square in this equation. So neglecting a square in comparison to r square, we get that electric field E that will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2pr डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर. ए स्क्वेयर को हमने नेगलेक्ट कर दिया, स्क्वेयर पावर है यहाँ पे, तो r रेज टू द पावर 4. कैंसलिंग दिस पावर वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड E that will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2p divided by r3, which is required electric field due to a short electric dipole. Now look at this result. In this case, electric field is inversely proportional to RQ. Up to now, electric field was inversely proportional to R square. That means, अब in case of dipole, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होगा तो वो रैपिडली डिक्रीज होगा इन कंपैरिजन टू पॉइंट चार्ज. सो I am repeating my point once again. Electric field in case of electric dipole decreases rapidly in comparison to point charge. Now moving towards the second point, that is electric field due to an electric dipole at a point on the equatorial line. This is the dipole, and again this is negative charge and this is positive charge. This is charge A and C, this charge is B, and again we are drawing the center and equatorial line. Let this point is P at a distance R. Say this distance is R from the center of the dipole. This is the center of the dipole. This distance is A, this is A, so that the total distance becomes 2A. Now we have to find out the electric field intensity at P due to these charges. Now let's move further. For that we need to calculate this distance, because this is the distance between this point and the charge. क्योंकि डिस्टेंस जो लेंगे हम वहाँ पे जो r की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक्चुअल डिस्टेंस ये है ना कि ये तो डाइपोल से डिस्टेंस है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण कैलकुलेट करेंगे तो हमें इस डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी. सिमिलरली दिस डिस्टेंस विल बी फ्रॉम दिस चार्ज. तो यहाँ पे इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो अपने पास रिजल्ट आता है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर द रूट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. Similarly, this distance is also r square plus a square under the root. Now let's try to find out the electric field due to A and B. First, electric field due to A, which is a negative charge. So electric field due to A, that will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught q divided by square of the distance between them is r square plus a square under the root and whole square of this. द डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड होगा, सो ई ए विल बी इन दिस डायरेक्शन अलोंग पी ए, सो दिस विल बी अलोंग पी ए. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी, दैट विल बी इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r square plus a square अंडर रूट ऑफ दिस एंड होल स्क्वायर ऑफ दिस. अगेन डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर की तरफ बनेगा अलोंग दिस लाइन, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड, दैट इज ई बी. सो दिस इज एक्टिंग अलोंग, से मैं इसको एम बोल देता हूँ, तो इट इज़ एक्टिंग अलोंग पी एम.
सो दीज आर द टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पी, बट जो डिफरेंस है वो है डायरेक्शन का। ए अलोंग द इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, पी ए डायरेक्शन में, और जो बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। सो टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज, वी रिजोल्व दीज फील्ड्स इनटू टू कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे ये एंगल कंसिडर कर लेते हैं थीटा है, ये एंगल थीटा है, देन इन दैट केस यहाँ पे अगर इसके कंपोनेंट्स रिजोल्व करें तो दो कंपोनेंट्स इस फील्ड के बनाएंगे तो ये बन जाएंगे, दैट इज इन दिस डायरेक्शन ड्यू टू बी। तो यहाँ पे दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा। सो दिस कंपोनेंट विल बी ई बी फॉर दिस, ई बी cos theta, and in this direction the component will be EB sin theta, and similarly due to field A, the component along this direction due to A will be equal to EA cos theta, because this angle is theta, then again this is also theta, so this EA cos theta, and in this direction the component of this EA, that will be equal to EA sin theta। अब यहाँ पे देखिए these vertical components are equal but opposite in direction, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है। सिंस ई ए साइन थीटा इज नेगेटिव ऑफ ई बी साइन थीटा, सो दीज विल कैंसल आउट ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। सो अपने पास जो बचेंगे वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी कंपोनेंट होंगे वो। सो से दिस इज़ द एक्स डायरेक्शन, मैं कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो जो अपने पास कंपोनेंट बचेंगे दैट विल रिमेन्स अलोंग पी एक्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे ई ए कोस थीटा मैंने इस्तेमाल किया है, ई भी चाहें तो ई भी इस्तेमाल कर ले, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड एक जैसा है, कोस कंपोनेंट हमने ले लिया है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस, और किस डायरेक्शन में काम करेगा, दैट इज अलोंग पी एक्स, दिस इज पी एक्स डायरेक्शन। अब इस इक्वेशन में चाहे ई ए की वैल्यू पुट कर दें चाहे ई बी की वैल्यू, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में एक जैसी हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 2q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फालतू की चीज़ें मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, एंड cos theta is there. Now we have to find out the value of this cos theta. So from triangle APC, इस ट्राइंगल से अगर देखा जाए then cos theta that will be equal to A upon this distance, that is A square plus R square under root of this. Now using the value of this cos theta in this equation we get that is E that will be equal to 1/4 pi epsilon naught 2q divided by r square plus a square, ये पहले से था, into cos theta की वैल्यू a divided by a square plus r square raised to the power 1/2. Now this will become E that will be equal to 1/4 pi epsilon naught q into 2a, that is p, dipole moment, divided by r square plus a square. One power is here, half power is here, so we can write 3/2. So electric field due to an electric dipole on equatorial line is E that will be equal to 1/4 pi epsilon naught p by r square plus a square इस सारे की पावर 3/2, and this electric field is acting along x, this is the x direction, so it is acting along px direction में ये काम करेगा इस पॉइंट के ऊपर। now special case, if dipole is short, in this case a will be much smaller than r, so we can neglect a square in comparison to r square. So
E will be equal to, that is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P divided by R square is here because we are neglecting A square. So R square raised to the power 3 by 2, cancelling 2 by 2, we get electric field on equatorial line, that is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P by R cube, which is the required electric field due to a short dipole on equatorial line. Here also you can see E is inversely proportional to R cube. So यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, सो रैपिडली डिक्रीज करेगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन जो हमने कैलकुलेट किया था वो था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p divided by r cube in case of short dipole. So from these two equations we find that electric field on axial line is twice the electric field on equatorial line. एक्सियल लाइन के ऊपर इक्वेटोरियल लाइन के मुकाबले 2 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. So this was the electric field on equatorial line. Now let's move further. Again we see that electric field is inversely proportional to R cube. So the same reason is here also. But one thing which we obtained from these results is that in case of axial line, electric field is twice of the electric field at equatorial line. इसका मतलब इस डाइपोल के केस में जो एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल के मुकाबले 2 गुना है. इसका मतलब ये हुआ एज वी आर मूविंग फ्रॉम एक्सियल लाइन टू इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग. देन व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल वी गोज फ्रॉम इक्वेटोरियल लाइन टू एक्सियल लाइन अगेन? आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट्स. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि आपने 2 जगह पे कैलकुलेट किया है, एक एक्सियल लाइन पे ऊपर कैलकुलेट किया है, एक इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कैलकुलेट किया है, और ये चलो मान लिया हमने कि यहाँ पे एक्सियल लाइन के ऊपर इक्वेटोरियल लाइन के मुकाबले 2 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. देन हाउ कैन यू से दैट इन बिटवीन पॉइंट बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन field is continuously decreasing? Now we are going to find out electric field at any point. We are not restricting ourselves on axial or equatorial line. Electric dipole is a vector quantity. तो क्यों ना इसको 2 कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया जाए, और वो भी कुछ इस तरीके से कि एक कंपोनेंट जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन के ऊपर हो, जो पॉइंट जिसके ऊपर हम निकाल रहे हैं वो एक्सियल लाइन के ऊपर हो, और दूसरे कंपोनेंट के लिए वो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हो. नाउ लेट अस कंसीडर ए पॉइंट P. दिस इज ए पॉइंट P which is situated at a distance r, again from the center of the dipole. This is the dipole and we can resolve this into 2 such components. For one it is lies in axial line and another component for which it lies on equatorial line. So let's try to make these 2 components. This is say A dash, and this is the component of this positive charge, and say this is negative, and this is B dash. So this is another dipole we can say, which is the component of this. This angle is say theta. If P be the dipole moment for our main dipole, so for dipole A dash B dash, this component P dash will be equal to, that is P cos theta, and say this is positive charge and this is our negative charge. Say this is A double dash and B double dash, A double dash B double dash, and dipole moment is say P double dash, that is equal to, अब इसके लिए करें तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डाइपोल इज P sin theta. Now electric field due to first component, that is E dash, that will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught. और हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो एक्सियल लाइन के लिए होता है वो होता है 2p by r cube. यहाँ पे जो ये p है, दिस इज द डाइपोल मोमेंट.
So at this P we use this P cos theta. तो अपने पास जो बनेगा that will be equal to 2P cos theta divided by, I'm just taking example of a sore dipole, so for simplicity I'm just writing here arc. Now what is the electric field for this second? That is E double dash, say 1 by 4 pi epsilon naught, and this times this is, you can say here equatorial line, this is P by R cube, and P in this case is P sin theta, so we must write that is P sin theta divided by R cube. Again I am taking sore dipole. अब यहाँ पे इनकी कंपोनेंट्स की अगर हम डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन की जो डायरेक्शन होती है दैट इज़, हमने पढ़ा था नेगेटिव से पॉजिटिव, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज़ ई डैश, एंड जो सेकंड कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया है उसके कारण बनेगी दैट इज़ समवट लाइक दिस ई डबल डैश. So these two electric fields are perpendicular to each other. So electric field, net electric field, I can write that is E, that will be equal to E dash magnitude and its square plus E double dash magnitude square of this under the root. This E that will be equal to, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था 1 by 4 pi epsilon naught 2p cos theta divided by r cube plus 1 by 4 pi epsilon naught, and this time that was equal to p sin theta by r cube. So I am using p sin theta by r cube, and square of these two, square and under the root. Next step, take out the common whatever you can. So 1 by, let's take this common, and inside we left with that is 2 cos theta whole square of this plus sin square theta. This implies that this E that will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube, and this becomes 4 cos square theta plus sin square theta under the root. अब अगर यहाँ से देखा जाए तो we can simply write this E that will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube, एंड इसको हम थोड़ा सा ट्रिक से यूज़ करें, सोल्व करेंगे, दैट इज़ 3 cos square theta plus cos square theta plus sin square theta under the root. अब यहाँ पे cos square theta plus sin square theta जो है वो 1 हो जाएगा, तो we can write 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube and this 3 cos square theta plus 1 under the root. So this is the electric field due to an electric dipole at any point. अब इसके स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं और इसकी हेल्प से देखते हैं कि क्या हमने जो पहले रिजल्ट कैलकुलेट किए थे वो ठीक हैं कि नहीं हैं. लेट्स डिस्कस द फर्स्ट केस. इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. अब यहाँ पे थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि जो पॉइंट होगा वो एक्सियल लाइन के ऊपर होगा. तो एक्सियल लाइन के ऊपर होगा, देन वी मस्ट यूज़ थीटा इज इक्वल टू 0. यूजिंग दिस इन दिस इक्वेशन वी गेट दैट इज E that will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube, and cos 0 we know 1 होता है, तो 3 plus 1 under the root, that is 4, and we can write E that is equal to 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube, and at 3 plus 1 4, square root of this, that is 2. So this is the electric field on axial line if theta is equal to 90 डिग्री. अब थीटा 90 डिग्री होने का मतलब ये है कि जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लाई करता है. यू कैन सी इट हियर, दिस एंगल, दिस थीटा, this angle, this is 90 degree, means we are rotating in this direction, and 90 means this at this point.
So point is on equatorial line. This E 1 by 4 pi. Now cos 90 is 0, so 3 multiplied by 0 plus 1 under the root. So this whole factor becomes 1. So we can write this E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P by R cube. So this is the electric field on equatorial line. So in this way we can find out the electric field due to an electric dipole at any point. Now this was all about electric field due to an electric dipole. Now one question I am leaving for all those who are watching these videos carefully and tries to understand the physics. क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे किया था, डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों होती है. होप यू विल आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन और ऑन टेलीग्राम चैनल. In future I will start a live classes, so you can get subscribed so that you get the notification as soon as I start class. Thank you very much.